जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। वक्र शनि को लेके बहुत सारी बातें हमारे मन में घर करके बैठी हुई है। क्या होगा, कैसे होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, बहुत तरह की बातें हमारे मन में है। कोशिश करते हैं कि इन सभी मिथ्यावादिता को दूर करें। ठीक है। वक्र शनि के बारे में बहुत नेगेटिव कहा जाता है, बहुत कुछ ऐसा बोला जाता है जो व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न कर देता है, घबराहट को पैदा कर देता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप समझिएगा कि काल पुरुष के अगर हम चार्ट को देखते हैं तो कुंडली के दशम और एकादश भाव के स्वामी है, कर्म के स्वामी है, लाभ के स्वामी है। अब कर्म और लाभ का स्वामी जो है वो आपका वक्र हो जाता है, तो उसका क्या फल होगा? पहली बात आप लॉजिकल समझिएगा कि शनि देव का मुख्य कर्म क्या है। शनि देव का मुख्य कर्म यह है कि आपके कर्मों के ऊपर उनकी दृष्टि रहती है, अर्थात आपके द्वारा हर किए हुए कर्म पर उनकी सूक्ष्म दृष्टि रहती है। वक्रता का मतलब क्या हो जाता है? वक्र का मतलब यह हो जाता है जब वो वक्र हो जाते हैं तो उनका जो लेंस है, जो उनका मैग्नीफायर लेंस है, वो और भी सूक्ष्म हो जाता है। अब आप मान लीजिएगा एक लेंस ऐसा है जिससे हम ऐसे देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा लेंस है जो माइक्रोस्कोप है, तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाता है, वो और सूक्ष्मता से आपके ऊपर अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। अब ऑब्वियस है कि आपने जीवन में कुछ ऐसी गलती करी है जो उनके लिए क्षमा देने योग्य नहीं, तो डेफिनेटली आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उस फल के लिए आपके साथ कुछ बहुत बुरा कर दे। अर्थात जीवन में स्ट्रगल आना कभी खराब नहीं कहा जाता। शास्त्र एक बड़ा सिंपल शब्द बोलता है कि जब भी जातक के जीवन में किसी भी तरह की स्ट्रगल आती है तो उस स्ट्रगल के बाद वो जीवन में राइज करता है। ये बात 110% फिक्स है। तो अभी का क्या होगा स्टेटस कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको कुछ डिले फेस करना पड़े। जिन चीजों का रिजल्ट आपको पहले मिलना चाहिए था, उन चीजों का रिजल्ट अब आपको काफी देरी से मिलना शुरू हो जाए। जो लाभ आपको अभी प्राप्त होने चाहिए थे, वो लाभ आपको देर से मिले। अब आप समझिएगा कि पत्रिका में शनि जिस भाव में बैठे थे, अभी शनि जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट आपको इस वक्त देखने में मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप कोशिश करें कि आपकी कुंडली में, आपकी पत्रिका में शनि देव किस भाव में बैठे हुए हैं। जिस भी भाव में बैठे हुए हैं, आपको उस भाव से अपने कर्मों को परिशुद्ध करना है। आपको उस भाव संबंधित गलतियां नहीं करनी। एग्जाम्पल, अब आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिएगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव लगन में बैठे हुए हैं। लगन हमारा शरीर है, हमारी सेहत है, हमारी दिनचर्या है, हमारे नियम है, क्योंकि सूर्य वहां उच्च के होते हैं लगन के अंदर। तो अगर मैं सूर्य की क्वालिटी को अडॉप्ट कर लेता हूं, मंगल की क्वालिटी को अडॉप्ट कर लेता हूं, लथार्जिकनेस को त्याग कर मैं अपने ऊपर फोकस करता हूं, मैं अपने आप को रीमेंटेन करना शुरू कर देता हूं, मैं समय पे सोता हूं, समय पे उठता हूं, हर तरह की दिनचर्या को मैं एक नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से करना शुरू कर देता हूं, तो ऐसी अवस्था में यदि लगन में शनि वक्र हो जाते हैं तो इसकी इंटेंसिटी आपको नेगेटिव फील नहीं होगी। रेमेडी कैसे करनी है? जिस भाव से कष्ट मिलते हैं उन्हीं भाव से उन सभी कष्टों का निदान भी मिल जाता है। आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा केवल। तो इसलिए यदि शनि देव वक्र हो रहे तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। अभी तो मैंने आपसे बात करी है कि काल पुरुष की पत्रिका क्या बोलती है, लेकिन अब आप मान लीजिएगा तात्कालिक कुंडली। तात्कालिक कुंडली किसे बोलते हैं? कि जब भी लगन परिवर्तन होता है तो लगन में राशियां बदलती रहती है, तो उस तात्कालिक रूप में शनिदेव जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव संबंधित आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल फेस करने में आएगी, लेकिन अंतिम रिजल्ट उत्तम ही होगा। अंतिम रिजल्ट आपका उत्तम ही होगा। मान लीजिएगा कि किसी की पत्रिका में 5th हाउस के लॉर्ड आपके सैटर्न है, तो यदि आप चाइल्ड के लिए बार बार प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको चाइल्ड के लिए थोड़ा डिले फेस करना पड़े। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको उस कोशिश का रिजल्ट ना मिले, लेकिन एट लास्ट जब वो रिजल्ट मिलेगा तो बहुत उत्तम होगा। तो शनिदेव के बारे में किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स को कृपया अपने अंदर धारण ना करें। अब बात आती है कि यदि शनिदेव वक्र हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो हमने समझ ही लिया थोड़ा बहुत, जैसे ज्योतिष रूप में समझा जाता है। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि शनि देव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने नियमित कर्मों को सही तरीके से करें। दूसरा, किसी भी वृद्ध व्यक्ति का अपमान ना करें। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति आपसे भोजन मांगने आया, यदि कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में है जो दयनीय अवस्था में, आप उसको अपमानित ना करें। पशु पक्षियों पे जुल्म ना करें, उनको मारे नहीं। यदि हो सके तो अपनी थाली में से एक रोटी इन सबके लिए निकालें।
आप यकीन मानिएगा आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। सबसे सुंदर उपाय, बटुक भैरव की पूजा करें, बटुक भैरव की चालीसा का पाठ करें। यदि आप ये सब उपाय कर लेते हैं तो डेफिनेटली महाकाल के आशीर्वाद से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।